उस आदमी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो शब्द उसने यूं ही लिख दिए उनमें सच में बुरी आत्माओं को भगाने की ताकत होगी। चाहे वह बुरी आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी लिखावट वाला एक साधारण स्टिकी नोट ही उसे नष्ट कर सकता था। और जो नेम प्लेट्स उसने तराशी थीं, उन्हें बस प्रवेश द्वार पर लगाना ही काफी था कि तुरंत एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन जाए। असल में जैक जब 5 साल का था तभी से वह अदृश्य प्राणियों को देख सकता था। हालांकि वह केवल उन आत्माओं को देख सकता था जो इंसानों के लिए लाभकारी थीं, जैसे जाशिकी वाराशी जो घरों में सौभाग्य लाती थी। जब वह बड़ा हुआ तो जैक वापस देहात लौट आया। उसकी माँ चाहती थी कि वह एक आंगन की देखभाल करे। पते के अनुसार उसने जल्दी ही वह जगह ढूंढ ली, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस आंगन में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा रहती है। शुरुआत में जैक को लगा कि वह बस भ्रम देख रहा है, जब तक कि वह स्टिकी नोट दरवाजे को छू नहीं गया। अंदर मौजूद दुष्ट आत्मा तुरंत ही तितर बितर हो गई और जैक को अब भी लगा कि यह सिर्फ स्थैतिक बिजली थी। उसने देखा कि नोट पर बना पैटर्न काफी फीका पड़ गया था। तभी अचानक एक अजीब सी हवा चली जिसने नोट को उड़ा दिया और वह उड़ते उड़ते पहाड़ तक भगवान के निवास स्थान तक पहुंच गया। इसने अनजाने में उस क्षेत्र में छुपी दुष्ट आत्मा को नष्ट कर दिया, जिससे कमजोर पड़े पहाड़ी देवता को आखिरकार आजादी मिल गई। जल्द ही जैक ने पुराने घर की सफाई और व्यवस्था करना शुरू कर दिया। ये मूल रूप से उसके पिता के एक दूर के रिश्तेदार ने रिटायरमेंट के लिए बनवाया था, लेकिन क्योंकि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई, आंगन 2 साल से खाली पड़ा था। किसी कारणवश यह घर बिक ही नहीं पा रहा था। सभी खरीदारों का कहना था कि आंगन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैक को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। सफाई पूरी करने के बाद उसने माली को पौधों की छंटाई के लिए बुलाया। अचानक जब दोनों बातें कर रहे थे, एक दुष्ट आत्मा माली पर सवार हो गई, जिससे उसके कंधे में अचानक तेज दर्द होने लगा। ठीक उसी समय एक और तेज हवा चली और चिपचिपा नोट गलती से उसके शरीर पर जा गिरा। जैसे ही दुष्ट आत्मा बाहर निकली, माली ने अपने शरीर को हल्का महसूस किया। न केवल असुविधा गायब हो गई, बल्कि वह खुद को ताकत से भरा हुआ महसूस करने लगा। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। जैक को बार बार अपने दरवाजे पर फूल और पौधे रखे हुए मिलते थे, जैसे कोई जानबूझकर उसे ये उपहार दे रहा हो। जैक को अपना बचपन याद आ गया, जब जाशिकी वाराशी अक्सर उसे तोहफे लाकर देती थी। इसलिए उसने भी एक जवाबी तोहफा तैयार करने का फैसला किया। कुछ साके और स्नैक्स खरीदने के बाद जैक सोच रहा था कि इन्हें आत्मा को कैसे दे। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैक ने सोचा कि वह कोई अजीब कुत्ता है, पर वह अचानक इंसानी भाषा में बोला। जैक हैरान हुआ, पर देवता के समझाने पर जाना कि वह पड़ोसी पहाड़ का देवता है। जैक ने तुरंत कहा कि उसके सामने रखी हर चीज उसी के लिए उपहार के रूप में तैयार की गई है। पहाड़ के देवता ने कोई संकोच नहीं किया। हालांकि तली हुई चीजें थोड़ी चिकनाई वाली थीं, लेकिन उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आया, खासकर वह चीज जिसे स्पार्कलिंग वाटर कहा जाता है। एक बार जब उससे उसके पूरे शरीर में सुखद झंझनाहट हुई, तो असल में पहाड़ के देवता खुद जैक का धन्यवाद करने के लिए प्रकट हुए थे, क्योंकि जब वह कमजोर था, जैक ने इलाके से बुरी आत्माओं को भगाने में मदद की थी। यह सुनकर जैक को आखिरकार समझ आया कि उसकी लिखावट में बुराई को दूर करने की शक्ति है। रही बात क्यों की, तो इसका जवाब खुद पहाड़ के देवता को भी नहीं पता था। उसने बस इतना पूछा कि क्या कभी किसी ने उसकी लिखावट की तारीफ की है। यह सुनकर जैक को तुरंत अपना बचपन याद आ गया। जब उसकी पाठ्येतर गतिविधि का काम एक नेम प्लेट बनाना था, तो उसके पिता ने बस इतना कहा कि उस पर अपने परिवार का नाम उकेर दो, फिर उसे टांगना था। पर अचानक एक मेहमान ने न सिर्फ काम की तारीफ की, बल्कि एक और नेम प्लेट बनाकर टांगने को कहा। असल में उस मेहमान ने उससे नेम प्लेट खरीदने के पैसे भी दिए। स्पष्ट था कि वह रहस्यमय मेहमान भी अदृश्य प्राणियों को देख सकता था। इसके बाद नेम प्लेट बनाना जैक का शौक बन गया, यहाँ तक कि उसने इस आंगन के लिए भी एक जोड़ी तैयार कर ली थी। पहाड़ के देवताओं के कहने पर जैक ने नेम प्लेट्स को निवास के आगे और पीछे टांग दिया। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने आंगन के चारों ओर एक अवरोध बना दिया और इस अवरोध की सीमा के भीतर दुष्ट आत्माएं फिर कभी पास नहीं आ सकती थीं। जैक ने कभी नहीं सोचा था कि उसके नेम प्लेट्स इतने शक्तिशाली होंगे, लेकिन पहाड़ के देवताओं ने कहा कि जैक की शक्ति बेहद अनोखी है और सही प्रशिक्षण के साथ यह और भी मजबूत हो सकती है। आने वाले दिनों में पहाड़ का देवता हर दिन नाश्ता खाने आने लगा। जैक ने अचानक देखा कि पहाड़ के देवता की आभा जैसे और भी प्रबल होती जा रही थी। ये जानकर कि पूजा ही पुनर्प्राप्ति की कुंजी है, जैक ने अपने हाथ जोड़कर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। ओह, हे सर्वशक्तिमान कामी सामा गामीजो जी, कृपया मेरी बात सुने। यामागामी सा सतोमेगा एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है। इसी बीच एक परित्यक्त फैक्ट्री के अंदर 3 ओनमयोजी एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी ताकत को कम आंकने के कारण वे गलती से उसे भागने दे बैठे। यह देखकर एलन तुरंत खिड़की से कूदकर उसका पीछा करने लगा। संयोग से जैक भी उसी समय सुपरमार्केट जा रहा था। लेकिन जैक को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वह तो बस यही सोच रहा था कि उसकी लिखी हुई खरीदारी की सूची आखिर गायब कैसे हो गई। उसी समय एलन पूरी तरह से हैरान रह गया। जिस दुष्ट आत्मा को तीनों ओनमयोजी मिलकर भी नहीं संभाल पाए, उसे जैक ने एक ही बार में हरा दिया। अगली सुबह पर्वत देवता को आंगन सूना सूना सा लगा, तो उसने अपनी दिव्य शक्ति से उसे फिर से सजाया। जब जैक घर लौटा तो उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। आंगन में न केवल नए फूल और पेड़ उगाए थे, बल्कि तालाब भी अब पानी से भर गया था। और क्योंकि पर्वत देवता ने अपनी शक्ति का उपयोग किया था, वह आकार में काफी छोटा हो गया था। जैक को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन पर्वत देवता ने उसे आश्वस्त किया कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में पर्वत देवता फिर नहीं आया, इससे जैक को थोड़ी चिंता हुई।
लेकिन तभी अब और भी नरम और प्यारा दिखने वाला पर्वत देवता अचानक प्रकट हुआ। उसके पीछे 3 मार्टिन्स थे। जैसे ही जैक हैरान हुआ, सोचने लगा कि पर्वत देवता ने संतान जन्मी है, तभी पर्वत देवता ने तुरंत सफाई दी कि वे सभी पर्वत देवता द्वारा बनाए गए अवतार हैं और नाम मात्र में उसके परिचित माने जाते हैं। इसी वजह से उसका शरीर इतना छोटा हो गया था, लेकिन भले ही वे अवतार थे, हर एक की अपनी अलग इच्छा थी। तीनों प्यारे छोटे जीवों को देखकर जैक ने तुरंत केक निकालकर उन्हें खिलाने का फैसला किया। मिठाइयों ने जल्दी ही उन छोटे जीवों का दिल जीत लिया। खाना खत्म करने के बाद पर्वत देवता का आकार काफी हद तक वापस आ गया। उसी समय अचानक कोई प्रवेश द्वार पर आया। वह एलन था, वह ओनम्योजी जिससे जैक हाल ही में मिला था। वह यहाँ मदद मांगने आया था। पता चला कि हाल ही में वहाँ बहुत अधिक दुष्ट आत्माएं हो गई थीं और उनके पास लोग कम थे, इसलिए वह जैक से कुछ ताबीज खरीदना चाहता था। जैसे ही जैक पूरी तरह से उलझन में था, पर्वत देवता ने उसे याद दिलाया कि यह उसकी खरीदारी की सूची थी। एलन ने पर्वत देवता की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैक के अलावा कोई और उसे देख नहीं सकता था। एलन के उद्देश्य को समझने के बाद जैक ने सोचा कि वह उसे बस कुछ नोट्स दे देगा। जहाँ तक सामग्री की बात है, वह तो बस उसकी रोजमर्रा की खरीदारी की सूची थी। शुरुआत में एलन को लगा कि जैक उसे टाल रहा है, लेकिन चिपचिपे नोट्स पर लिखावट से उसने एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का आभास किया। उसी समय जब जैक ने कुछ नोट्स लिखे तो उसे अचानक बहुत थकान महसूस हुई। स्पष्ट था कि इन चीजों को लिखने में भी उसकी ऊर्जा खर्च हो रही थी। एलन ने जब चिपचिपे नोट्स रख लिए तो उसने अपनी सारी नकदी जैक को सौंप दी और कहा कि वह बाकी पैसे किसी और दिन खुद ला कर देगा। ये देखकर जैक ने जल्दी से मना कर दिया, क्योंकि एक कागज का टुकड़ा तो एक पैसे के बराबर भी नहीं था। लेकिन सामने वाला जिद पर अड़ा रहा कि उसे भुगतान करना है। आखिरकार पर्वत देवता के समझाने पर जैक को मजबूरी में पैसे स्वीकार करने पड़े, क्योंकि उसे अब भी थोड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा था। विदा होने से पहले जैक ने एलन के हाथ पर वानम्योजी से संबंधित एक पंचकोण चित्रित किया। उसे लगा इससे मदद मिलेगी। तभी एलन के साथी ने फोन कर मदद मांगी तो वह तुरंत चला गया। पर इस बार दुष्ट आत्मा बेहद शक्तिशाली थी। जब वानम्योजी को लगा कि उनकी जान अब गई, एलन ठीक समय पर पहुंच गया। चाहे आप कितना भी भुगतान करें, वह उनके लिए भुगतान करने लायक है। क्या? मुझे समझ नहीं आया।